खबर से पहले एक जरूरी सूचना। लल्लन टॉप के पॉलिटिकल शो जमघट में इस बार के हमारे मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। टीवी पर इनकी शेरो शायरी आपने खूब सुनी होगी, अब लल्लन टॉप के मंच पर भी सुनिए। उनकी ये शायरी लिखता कौन है ये भी पता चलने वाला है, साथ ही कुछ तीखे सवाल पूछे ही जाएंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, पूरा इंटरव्यू आपके लिए आ रहा है बुधवार 20 मार्च शाम 6 बजे सिर्फ लल्लन टॉप पर। सूचना समाप्त, अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। कोर्ट को यह जानकर दुख हो रहा है कि मंदिर और ट्रस्टों को राज्य सरकार से अपना बकाया लेने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, जो कि राज्य के खजाने से मंदिरों को पहले ही मिल जाना चाहिए था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से टिप्पणी यूपी सरकार को लेकर की गई। यूपी सरकार पर आरोप लगा कि उसने एक नहीं करीब पिछले 4 सालों से यूपी के वृंदावन के 9 मंदिरों को उनका बकाया नहीं चुकाया है। 19 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के सामने मामले को पेश किया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि 9 मंदिरों का बकाया रोका गया है। दलील ये दी जा रही कि पैसों की कमी के चलते इन मंदिरों को अब तक बकाया नहीं दिया गया। ठाकुर रंगजी महाराज विराजमान मंदिर की तरफ से पेश हुए याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि राजस्व बोर्ड से अनुमति नहीं मिलने के कारण 9 मंदिरों को करीब 9,12,507 रुपए नहीं दिए गए। हालांकि यूपी सरकार की ओर से इन आंकड़ों को गलत बताया गया। कहा गया कि 2,23,199 रुपए का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन अब भी 6,89,308 रुपए बाकी हैं। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट कहती है, मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उचित कार्रवाई के लिए इस केस को सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे के भीतर फैक्स के जरिए यूपी सरकार के मुख्य सचिव को इस आदेश की सूचना दी जाए, जो इस मामले को आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। साथ ही सुनवाई के दौरान जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने सख्त टिप्पणी कर कहा कि इस न्यायालय को यह जानकर दुख हुआ कि मंदिर और ट्रस्टों को राज्य सरकार से अपना बकाया जारी करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। ये राज्य के खजाने से अपने आप मंदिर के खाते में जमा हो जाने चाहिए थे। ये एक एनुअल फीचर यानी वार्षिक सुविधा है और संबंधित अधिकारियों को मंदिर की वार्षिकी जारी करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए थी। टेक्नोलॉजी के इस जमाने में फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होते ही राज्य को अपने आप राशि मंदिर के खाते में भेज देनी चाहिए। ये सिर्फ 1 साल के भुगतान का सवाल नहीं, बल्कि पिछले 4 सालों से मंदिर को उनकी बकाया राशि नहीं दी गई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान लखनऊ में बैठे आला अफसरों पर भी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि मामले को लेकर यूपी सरकार के संबंधित विशेष सचिव को मथुरा के डीएम ने लेटर लिखा था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये इस बात का साफ संकेत है कि लखनऊ में बैठे अधिकारी को ट्रस्टों और मंदिरों का बकाया जारी करने की परवाह नहीं है। आपको मामले के बारे में भी थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। ठाकुर रंगजी महाराज विराजमान मंदिर की तरफ से इस मामले को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार के सचिव और राजस्व परिषद को निर्देश दिया था कि वह बकाया जारी करने की अनुमति न देने के कारणों को बताते हुए अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करें, जिसके जवाब में 19 मार्च को पेश किए गए हलफनामे में कहा गया बकाया राशि इसलिए जारी नहीं हो पाई क्योंकि अभी पैसे की कमी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस हलफनामे पर आश्चर्य भी जताया। फिलहाल उचित कार्रवाई के लिए इस केस को सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखने का भी निर्देश दिया गया है और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 मार्च तय की गई है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपके लिए खबर लिखी थी मेरी साथी सुप्रिया ने, मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। देखते रहिए लल्लन टॉप यूपी। शुक्रिया।